मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसे करीब एक छोटा सा जंगल पार करके कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो रात के करीब 9:30 बज चुके थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भी था, लेकिन रात को वहां से कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरा भाई और उसके दोस्तों ने उस दिन उसी रास्ते से घर जाने के लिए तैयार हुए ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर अपने दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त अब वो सफ़ेद आदमी को देख पा रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ ही देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांसों में सांस आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी जी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कुछ नहीं बताया। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बतलाने के लिए पीछे मुड़ के देखा तो पुजारी जी गायब हो गए। वो एक बार फिर घबरा गए। वो मंजर समझने के लिए वो सब पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, अब कहाँ गायब हो गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं 8:30 बजे रोज़ घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी जी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद उनको उस शैतान से बचाने के लिए खुद हनुमान जी पुजारी के रूप में आए थे और मेरा भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के भक्त हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।